जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल अखंड भारत शक्तिपीठ ट्रस्ट में। ये हमारा तीसरा एपिसोड है जिसमें हम यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के विषय में वर्णन करेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो प्रारंभ करते हैं। दर्शकों की मांग पर तीसरा वीडियो हमारा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के विषय में आगे। गंगा सरिता द्वार विष्णु पादाम्बुजनी परा, शिव शेखर संवासा ब्रह्मणा कलश स्थिता। अर्थात गंगा नदियों में श्रेष्ठ, विष्णु के चरण कमल से उत्पन्न, शिव के मस्तक पर निवास करने वाली और ब्रह्मा के कलश में स्थित माँ गंगा एक ऐसी देवी है जो गंगोत्री धाम में प्रसिद्ध हैं और सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं, जिनकी महिमा अपार है। और पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में उनकी महिमा का बड़ा ही गुणगान किया गया है। इस श्लोक में गंगा जी को विष्णु जी के चरण कमल से उत्पन्न बताया गया है, जिसे महादेव ने अपने सिर, अपनी जटाओं में स्थान प्रदान किया और ब्रह्मा जी ने उनको अपने कमंडल में उनको संग्रह करके रखा। तो इस प्रकार गंगा जी की महिमा बड़ी अलौकिक है, जिन्हें त्रिदेव अपने पास स्थान प्रदान करते हैं। वही गंगोत्री कैसे जो है पितरों के तर्पण का कारण बनी या पितरों की मुक्ति का कारण बनी, इसी विषय में हम आपको बहुत सुंदर कथा सुनाएंगे जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि कैसे माँ गंगा को इस पृथ्वी पे लाया गया उस स्वर्ग वैकुंठ से, जो तीनों देवताओं से परिपूर्ण है, जो तीनों देवताओं के पास है, पर वो पृथ्वी पर कैसे आई, इस विषय पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि क्या हुआ। एक बार की बात है, राजा सगर थे। राजा सगर, सगर का अर्थ क्या होता? साधन गर, मतलब जो गर, गर माने विष को कहते हैं गर, जो विष के सहित हो वो सगर। तो ये नाम उनका आखिर क्यों पड़ा, इसके विषय में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। बाहुक नाम के एक राजा थे, लेकिन शत्रुओं ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया और उनका राज्य छीन लिया। तो वो अपनी पत्नी सहित वन में चले गए और वन में जाकर के उन्होंने महर्षि ओर्व के आश्रम में जाकर के निवास किया, लेकिन फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी जो देवी थी, माने पत्नी, वो भी अपने पति के साथ में उन्होंने विचार किया कि मैं भी अपने प्राण छोड़ दूं, लेकिन महर्षि ओर्व ने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा कि देवी, आप गर्भवती हैं और बच्चा जब गर्भ में हो तो माता को प्राण त्याग नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने जब उन्हें रोक दिया तो फिर उनके पुत्र, उनकी जो संतान थी उनके गर्भ में थी, लेकिन उनकी कुछ सौतें थी जिनको पता चला ये गर्भवती है, तो उन्होंने उनको विष दे दिया भोजन में मिला करके। पर परमात्मा की अद्भुत लीला और विचित्र लीला होती है, वो बालक मरा नहीं, बल्कि जब वो पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ तो विष उसके सिर पर रखा हुआ था, इसीलिए विष के सहित जब उत्पन्न हुआ, गर सहित वो, तो इसलिए सगर ओ महर्षि ने उनको नाम दे दिया। तो सगर इसलिए उनका नाम पड़ा। सगर महाराज जो है चक्रवर्ती सम्राट भी कहे जाते थे और उन्होंने बहुत ही सुंदर राज्य को संभाला, राज्य किया, चक्रवर्ती सम्राट बने। एक दिन उन्होंने महर्षि ओर्व को, क्योंकि महर्षि ओर्व को उन्होंने अपना गुरु बना लिया था, क्योंकि उनकी माता ने, उनके पिता ने उनकी शरण लेकर अपने जीवन को वहाँ यापन करा, तो फिर वही महर्षि उनके लिए बहुत अच्छे एक मार्गदर्शक बने। तो उन्होंने ओर्व ऋषि को अपना गुरु बना लिया। तो उन महर्षि ओर्व ने ही उनको अश्वमेध करने की सलाह दी। तो राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अब उसमें जब अश्वमेध यज्ञ किया जाता है तो उसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है। वो घोड़ा जब हर किसी राज्य से निकलता है तो जो राजा आपसे मित्रता या आपके अधीनता स्वीकार करता है तो उस घोड़े का सम्मान करता है, उसकी पूजा अर्चना करता है, और जो आपसे बराबरी करना चाहता है, नहीं आपको आपके अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता, तो वो फिर युद्ध होता है। फिर उस राजा को जीत करके उस घोड़े को आगे भेजा जाता है। तो ऐसा एक अश्वमेध यज्ञ का विधान हुआ करता था। तो इंद्र को पता चला कि अरे ये तो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो ये हमारा पद ना छीन लें कहीं।
तो उन्होंने उस घोड़े को चुरा करके, जो यज्ञ में छोड़ा गया था घोड़ा, उसको कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि भगवान के अवतार कहे जाते थे, माता देवहूति के पुत्र थे, जिन्होंने अपनी माता को ज्ञान दे करके अपनी माँ को मुक्त किया। बहुत प्रताप था कपिल ऋषि का, कपिल मुनि का, और वो गंगा सागर में निवास करते थे। तो जब वो घोड़ा वहाँ बांध दिया, अब इधर सैनिक ढूंढ रहे घोड़ा किधर गया, तो सगर ने अपने पुत्र, राजा सगर की 2 पत्नियां थी, जो एक पत्नी से उनको 60,000 पुत्र थे और एक पत्नी से 1 पुत्र था। तो ऐसे करके जब उनको पता चला पुत्रों को, तो वो 60,000 पुत्र गए खोजने के लिए। तो उन्होंने पृथ्वी को खोदा, जब सब जगह ढूंढ लिया नहीं मिले तो पृथ्वी को खोदा। जब पृथ्वी को खोदा तो समुद्र निकल आया, एक तरह से कहें कि। तो वहाँ देखा कि एक ऋषि बैठे हैं आश्रम, उनके आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है। ये बात जब उन पुत्रों को पता चली तो वो अनाप शनाप बोलने लगे कपिल मुनि को, और उन्होंने बहुत तिरस्कार किया ऋषि का। तो ऋषि की जब नेत्र खुले तो वो ऋषि के क्रोध से 60,000 पुत्र राजा सगर के वो भस्म हो गए, ढेरी बन गए राख की। अब ये समाचार मिला किसको? राजा सगर को। तो फिर उन्होंने अपने उनके जो दूसरी पत्नी से पुत्र थे उनको भेजा। अब उनको जब भेजा वहाँ पर तो वो उनका नाम असमंजस था। फिर उनके जो पुत्र हुए अंशुमान, तो असमंजस जी वहाँ गए, उन्होंने पता चला कि अरे ये तो बहुत गलत हो गया, तो अब क्या होना चाहिए। तो उन्होंने फिर ऋषि से हाथ पैर जोड़े, निवेदन किया। तो उन्होंने मुक्ति का साधन बताया कि आपके इन जो 60,000 आपके जो गए हैं भाई, उनकी मुक्ति का साधन कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि आप जो है जाकर के गंगा जी को पृथ्वी पर लाइए, तो गंगा जी से ही इनकी मुक्ति संभव हो सकती है। तो असमंजस जी ने भी प्रयास करा, उसके बाद में असमंजस असफल हुए। फिर उन्होंने अंशुमान, उनके पुत्र थे, तो अंशुमान ने प्रयास करा गंगा जी को लाने का, तपस्या भी करी, मगर वो भी असफल ही हुए। फिर राजा दिलीप हुए, उन्होंने भी प्रयास करा, वो भी असफल ही रहे। पूरा जीवन सबने तपा दिया। फिर भागीरथ की बारी आई। अब भागीरथ की बारी, उन्होंने भी जाके कड़ा तप करा। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पूर्वजों की मुक्ति नहीं हुई तो ये बहुत बुरा होगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है आयुर्बलम यशो विद्या परत्र चापरां गतिम लवन्ते श्राद्ध कस्ता कर्तारस्तस्मात् कर्तारमेव हि। अर्थात श्राद्ध करने वाले आयु, बल, यश, विद्या और मरने पर परम गति को प्राप्त करते हैं। अतः श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। तो पितरों का तर्पण, उन्हें जल देना, उनका श्राद्ध करना, ये हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि पितरों का, जैसे हमारे जो पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम जो इस पृथ्वी से चले गए हैं उनको याद करें और उनका श्राद्ध, उनका तर्पण करें, उनको जल दें। और इससे हमारे जितने भी हमारे कुल के जो हुए हैं वे तृप्त होते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं, जिससे बल भी बढ़ता है, यश भी बढ़ता है, विद्या भी बढ़ती है, आयु भी बढ़ता है और हमारा वंश एक सदोगति को प्राप्त होता है। तो भागीरथ ने परम तपस्या करी, उन्होंने गंगा जी को प्रसन्न किया। गंगा जी ने कहा कि मैं आ तो जाऊंगी पृथ्वी पर, लेकिन मेरा वेग इतना तीव्र है कि यदि मैं स्वर्ग से, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक से उतरी नीचे, तो मैं पृथ्वी को फोड़ते हुए रसातल में चली जाऊंगी, यानी पृथ्वी में छिद्र कर दूंगी। तो क्या करें? बोले एक काम करो, आप महादेव की तपस्या करो, महादेव को प्रसन्न करो, क्योंकि मेरे वेग को वही धारण कर सकते हैं। फिर उन्होंने महादेव की तपस्या करी, महादेव प्रसन्न हो गए। फिर गंगा जी महादेव की जटाओं में आई, महादेव ने अपनी जटाओं में उनको लिया पृथ्वी लोक पर। फिर उन्होंने कुछ बूंदें पृथ्वी पर छोड़ी, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री स्थान पर अवतरित हुई, जिसे गौमुखी कहा जाता है। वहीं से फिर भागीरथ जी उनको लेकर चले। अच्छा, गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी है, उसका कारण है क्योंकि भागीरथ ने उनको पृथ्वी पर लाया, तो इसीलिए गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी पड़ गया। फिर आगे चल करके उनका वेग इतना तीव्र था कि एक जानु ऋषि थे, तो वो तपस्या कर रहे थे, लेकिन गंगा जी निकली तो वो उनका सारा आश्रम वगैरह बह गया। तो जानु ऋषि को बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने उनको
ग्रहण कर लिया। फिर ये बात पता चली भागीरथ जी को, फिर उन्होंने प्रार्थना करी, तो फिर वहाँ से उनको दोबारा उनका उद्गम हुआ एक तरह से। तो वो जानवी के नाम से फिर विख्यात हुई, जानू ऋषि की पुत्री बन गई वो वहाँ पर। तो ऐसे करके फिर उन्होंने जो 60,000 पुत्र थे राजा सगर के, उस राख की ढेरी में वो गंगा जी की राख की ढेरी गंगा जी में मिल गई और उनके सारे 60,000 पुत्र स्वर्ग को चले गए। तो इस प्रकार गंगा जी ने मरे हुए पुत्रों को राजा सगर के उनको एक तरह से मोक्ष दिला दिया। इसीलिए हिंदू संस्कृति में परंपरा है कि जब अग्निदाह संस्कार किया जाता है, उससे जो फूल होते हैं जिसको हम भस्म कहते हैं, वो राख इकट्ठी करके लाते हैं लोग और गंगा जी में विसर्जित करते हैं, जिससे कि पूर्वजों को मुक्ति मिले। तो ये जो कथाएं ये हमारे शास्त्रों में पुराणों में वर्णित हैं और ये कोई झूठ मूठ ऐसी किंवदंतियाँ नहीं हैं, इनके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। आज भी गंगा सागर विद्यमान है जहाँ मेला लगता है बड़ा भारी और लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं कपिल मुनि के आश्रम में। तो इस प्रकार बहुत सुंदर कथाएं हैं और हमें उन पर अमल करना चाहिए। हमें अपने पूर्वजों की जो की हुई कीर्ति है उसका यशगान करके और उसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम उनके उत्तराधिकारी हैं। अब आते हैं कि गंगोत्री में गंगा माँ के कपाट कब खुलते हैं। तो गंगा माँ के कपाट जैसे कि बद्रीनाथ केदारनाथ महाराज के कपाट खुलने से पहले उनकी तिथि निर्धारित की जाती है, वैसे यहाँ पर भी होता है। तो ऐसे हम मान के चल सकते हैं कि जो लगभग अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री माँ के कपाट खुलते हैं और दीपावली के बाद जो अन्नकूट का दिन आता है, माने गोवर्धन का दिन आता है, उस दिन कपाट लगते हैं। और ये जो चारों धाम है इनके कपाट लगभग 15-20 दिन के अंतराल में खुलते और साथ में लगते हैं। पहले यमुनोत्री के कपाट खुलते हैं, फिर गंगोत्री के, फिर केदारनाथ के और फिर जो है बद्रीनाथ के, और इसी क्रमशः लगते भी हैं, पहले गंगोत्री फिर यमुनोत्री केदारनाथ फिर बद्रीनाथ, इस प्रकार। और यात्रा भी इसी क्रम में शुरू होती है और संपन्न भी की जाती है। अच्छा, माता गंगोत्री की जो डोली आती है वो मुखावा जो एक गांव है जिसे मुखी मठ कहते हैं, वहाँ पे शीतकालीन सत्र में 6 माह के लिए वहाँ स्थापित की जाती है। और जब डोली को लाया जाता है तो गंगा सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, गंगा लहरी का पाठ किया जाता है, बड़े धूमधाम से सेना के बैंड धुन के साथ में माँ की डोली को लाया जाता है और सब लोग बड़े उत्साह के साथ माँ के भजन गाते हुए उनकी वंदना करते हुए माँ को स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार गंगा माँ की महिमा कहते हैं बहुत अपार है। नाम नाम सहस्त्रमाख्यातम गंगया सर्व कामदम यशो वै पठन्ते नित्यम मुक्ति भागी भवे नरहा। अर्थात गंगा के ये सहस्त्र नाम सकल कामनाओं के दायक है। जो मनुष्य इस सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करता है वह मुक्ति का भागी होता है। गंगा माँ के सहस्त्र नाम दिए गए हैं तो उनका जरूर पाठ करना चाहिए, जिससे हमारे मन को भी शांति मिलती है और हमारे चित्त में शांति व्याप्त होती है। हमारा चित्त जब शांत होता है तो हम अच्छा निर्णय ले सकते हैं, अच्छा कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार गंगा माँ की बड़ी सुंदर महिमा है। और गंगा जी के लिए जाने के लिए आप ऋषिकेश से गाड़ियाँ मिलती हैं, हरिद्वार से टैक्सी मिलती हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं, बुकिंग करा सकते हैं और वहाँ जा कर के माँ के दर्शनों का लाभ ले सकते हैं। ऐसी भी कथा आती है कि गंगोत्री से जल लाकर यदि रामेश्वरम में जल चढ़ाया जाता है तो उसे साक्षात इसी जल में मुक्ति मिल जाती है। और इसकी कई कथाएं प्रचलित हैं। कई लोग गंगोत्री से जल भरकर लाते हैं और हमारे जो एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम है वहाँ जा कर के उनको चढ़ाते हैं। ऐसी भी बहुत सुंदर कथाएं हैं। अब चलते हैं यमुनोत्री जी की तरफ कि यमुनोत्री माँ के विषय में भी थोड़ी चर्चा की जाए। बोलिए यमुनोत्री मैया की जय। यह तीर्थ गढ़वाल के हिमालय के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके शीर्ष पर बंदरपुंछ चोटी है जो कि 3615 मीटर पर है। गंगोत्री के सामने स्थित है। यमुनोत्री का वास्तविक स्रोत बर्फ की जमी हुई एक
झील और हिमनद चंपावत ग्लेशियर है, जो समुद्र तल से 4421 मीटर की ऊंचाई पर कालिंद पर्वत पर स्थित है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ये यमुनोत्री धाम स्थित है और यहाँ ऋषिकेश से लगभग 227 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। यमुनोत्री माता की उत्पत्ति का जो हेतु है वो ऐसे बताते हैं कथा में कि माँ यमुना देवी जब छोटी थी और उनके दो भाई थे, धर्मराज जिन्हें हम कहते हैं और शनिदेव महाराज जी, तो सूर्य की संतानें थी ये। तो एक दिन सूर्य की पत्नी छाया देवी जब उन्हें त्याग करके चली गई तो यमुना माँ को बहुत बुरा लगा, वो रोने लगी और अपने भाई धर्मराज से कहने लगी कि माँ को बुलाओ, मैं माँ से दूर नहीं रह सकती हूँ, लेकिन वो नाराज होकर के चली गई थी। तो फिर यमुना जी ने धैर्य धारण किया और वो बोली कि अब मैं पृथ्वी लोक पर जाऊंगी और पृथ्वी लोक पर जाकर के मनुष्य को मुक्ति का साधन बताऊंगी, उसके लिए मनुष्य के लिए मैं एक अच्छा कार्य करूंगी। तो वो पृथ्वी पर प्रकट हो गई। अब ये धर्मराज से नहीं देखा गया और शनिदेव से भी नहीं देखा गया कि मेरी बहन, क्योंकि वो सबसे लाडली थी, दोनों भाइयों में उनकी लाडली बहन थी, तो उन्होंने भी वहाँ आना स्वीकार करा। कहते हैं कि भाई दूज के दिन जो भी यमुना जी में स्नान करता है उसको यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता, और जब यमुना जी की डोली चलती तो उससे पहले शनिदेव महाराज की डोली चलती है साथ में, जो कि वहाँ पर उनका जो स्थान है वहाँ पर दोनों डोलियाँ खरसाली में रखी जाती हैं और वहाँ पर उनकी शीतकालीन 6 माह के लिए पूजा भी की जाती है। तो इस प्रकार बहन भाई का बड़ा ही सुंदर प्रेम है और कहते हैं इकलौता मंदिर कहा जाता जहाँ धर्मराज और माता यमुना जी वहाँ पर विराजमान हैं। अच्छा, इसके बाद चलते हैं आगे कि कैसे जो है यमुना जी की कपाट खुलते हैं या लगाते हैं, उनके विषय में थोड़ा सा इतिहास पे प्रकाश डालते हैं। यमुनोत्री जी मंदिर का निर्माण 1919 में टिहरी गढ़वाल के राजा प्रताप शाह ने बनवाया था। भूकंप से मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। फिर पुनः जयपुर की महारानी गुलेरिया ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ पर एक तप्त कुंड है, जैसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है, जो सूर्यदेव भगवान ने वहाँ पे उसको बनवाया था। कहते हैं कि इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पर एक गरम धारा, बिल्कुल गरम, जिसमें आलू या चावल का प्रसाद जो लगता है चावल का, तो उसमें वो पकाए जाते हैं, उसी का भोग लगता है और अगर हाथ रख दो उसमें तो हाथ में फफोले पड़ जाए, इतना गर्म जल होता है। और यमुनोत्री का जल उसके विपरीत एकदम ठंडा है। तो अब एकदम से ठंडे पानी, मनुष्य एकदम से ठंडे में भी नहीं रह सकता, एकदम से गर्म में भी नहीं रह सकता, तो वहाँ स्थानीय लोगों ने और सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि जो गर्म जल निकलता है उसको एक नल के द्वारा उसमें बहाया जाता है, जो एक झरने के तरह बहता है छोटे से रूप में, और ऐसे ही गर्म और ठंडे जल की 2 धाराएं बनाई गई हैं अलग अलग स्नानगार के लिए, कि भाई यात्री आते हैं तो उसमें स्नान कर सकें। तो इस प्रकार दोनों जलों को आधा गर्म आधा ठंडा लेकर उसे एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, एक सामान्य तापमान पर रख के उसमें स्नान किया जा सकता है। तो इस प्रकार भी वहाँ व्यवस्था की गई है, भाई बिना गीजर के वहाँ पे गर्म पानी प्राप्त हो रहा है भगवती की कृपा से, तो वो ठंडा और गर्म जल एकत्रित करके उसको बराबर मात्रा में मिला के और उसको सामान्य करके उसमें स्नान की प्रबंध है, वहाँ पे स्नान की व्यवस्था है। तो ये भी विधि परमात्मा की प्रकृति का बड़ा अनोखा संगम वहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं कि माँ के कपाट कब खुलते हैं। तो ऐसा यहाँ पर भी ऐसा है कि अक्षय तृतीया के दिन यहाँ माँ के कपाट खुलते हैं और दीपावली की भाई दूज के दिन यहाँ कपाट 6 माह के लिए बंद किए जाते हैं। उसके बाद यमुना माँ की डोली को बड़े धूमधाम से वहाँ के पंडित और गांववासी ग्रामवासी, खरसाली माने खुशी मठ कहते हैं इसको, वहाँ पर ले जा करके बड़े धूमधाम से वहाँ डोली को स्थापित करते हैं और 6 माह के लिए शीतकालीन वहाँ पूजा पाठ किया जाता है। और यमुनोत्री धाम में भी 6-7 किलोमीटर लगभग पैदल मार्ग है। तो जो भी तीर्थयात्री वहाँ जाना चाहते हैं तो वो या तो जॉली ग्रांट देहरादून से सीधा हेलीकॉप्टर की बुकिंग करके जा सकते हैं, या फिर वो ऋषिकेश से, हरिद्वार से टैक्सी, बस, हिमगिरी, बहुत सारे
वाहन है वहाँ से जा सकते हैं। और जब वहाँ पहुँच जाते हैं 6 किलोमीटर की दूरी हनुमान चट्टी से रह जाती है, तो वहाँ से वो लोग घोड़े खच्चर पालकी ये सब करके भी वहाँ जा सकते हैं। तो यमुनोत्री धाम के लिए घोड़े खच्चर और आप पैदल मार्ग से भी जा सकते हैं। हनुमान चट्टी से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत पड़ती है, इसीलिए आप लोगों को गर्म कपड़े अवश्य साथ में ले जाने चाहिए और फर्स्ट एड मेडिसिन भी लेकर चलना चाहिए। और वहाँ पर जो भी आसपास घूमने लायक जो स्थान है वो जो है महर्षि असित का आश्रम है वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे तप किया था, इसलिए वो प्रसिद्ध आश्रम है। सप्तऋषि कुंड है वहाँ पे, सूर्य कुंड है, दिव्य शिला है, हनुमान चट्टी है, बड़कोट है, खरसाली है, गौरी कुंड है आदि बहुत सारे देखने लायक वहाँ पे है, प्राकृतिक स्थान है। तो आप जब भी यमुनोत्री या गंगोत्री धाम जाएं, गंगोत्री में भी बहुत सुंदर सुंदर वहाँ गौमुखी है, वहाँ पे गौमुख के पास में जो जंगल है वहाँ के बहुत बड़े बड़े ऋषि तपस्वी वहाँ संत महात्मा जो है पूजा पाठ करते हैं, भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं, तपस्या करते हैं, तप करते हैं। आपको मैंने चारों धामों के विषय में संक्षिप्त जानकारी दी है, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम और यमुनोत्री और गंगोत्री महारानी के विषय में। तो ये जो चारों धाम है ये 15-20 दिन के अंदर ही खुलते हैं और 15-20 दिन के अंदर ही लगते हैं। जब खुलते हैं तो ये अक्षय तृतीया यानी अप्रैल से मई माह का समय होता है और अक्षय तृतीया के आसपास की तिथियां होती हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ के पंडित हैं, जो पुजारी हैं, जो वहाँ के रावल हैं, वो इष्ट काल बनाकर और उसकी तिथियां तय करते हैं, तो इसलिए तिथियां आगे पीछे होती रहती हैं। तो उनके विषय में तो वो उसी समय पता चलता है जब वो कपाट खुलने होते हैं, उससे पहले तारीखें घोषित की जाती हैं। और जब कपाट लगते हैं चारों धामों के, तो वो भी दीपावली के आसपास कपाट लगते हैं, तो वो भी जो है वो उसका भी इष्ट काल बनता है, उसकी भी जो ज्योतिष शास्त्री रहते हैं वहाँ पे, जो पंडित रावल जी महाराज रहते हैं, वो सब लोग घोषणा करते हैं तारीखों की। तो हम इतना मानकर चल सकते हैं कि लगभग अक्टूबर और नवंबर के माह में ये कपाट लगते हैं और खुलने के हमने आपको समय बता ही दिया। और जब भी आप तीर्थ यात्रा के लिए जाएं तो ये ध्यान अवश्य रखें कि वहाँ पे बारिश का मौसम ना हो, क्योंकि बारिश के मौसम पे बादल फटते हैं कहीं कहीं और पहाड़ भी खिसकते हैं, तो रास्ता तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो आप प्रयास करें कि गर्मी के मौसम में या फिर जुलाई अगस्त के बाद में यात्रा को प्रारंभ करें। तो 6 माह के लिए कपाट बंद रहते हैं, वो तारीखें घोषित रहती हैं, मीडिया पे भी आता है, समाचार में भी आता है, तो आप उसको जानकारी लेकर ही वहाँ की यात्रा करें। आप सभी दर्शकों ने हमें ध्यान से सुना और समझा और प्रयास करें कि धामों में जाकर के गंदगी ना फैलाएं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है, क्योंकि हमारे जो पर्वत पहाड़ नदियां हैं उनमें हम गंदगी फेंकेंगे तो वो लौट के हमारे ही पास आएंगे, इसलिए हम फेंकें ही ना कि वो हमें लौट के मिले। और आप सभी लोग आएँ, आपका देवभूमि में स्वागत है और देवभूमि का लाभ लें। और भी जो तीर्थ हैं उनके विषय में भी आपसे चर्चा करूंगी आगे के वीडियो में, उन पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मुझसे प्रश्न करना चाहते हैं, कोई कहानी सुनना चाहते हैं, कोई कथा सुनना चाहते हैं, शास्त्र पुराण और वेदों के विषय में, वो मुझे नीचे चल रही पट्टी पर मेल कर सकते हैं और कृपया मेल हिंदी में कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगोत्री, जय यमुनोत्री, जय केदारनाथ, जय बद्री विशाल, जय देवभूमि।